हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपके लिए पाइथन प्लस जेन एआई प्लस एजेंटिक एआई इंटायर एआई इंजीनियर का कोर्स में लाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी इस वीडियो से। और आप लोग कमेंट में आके जरूर लिखें कि भैया मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? तभी एक हिम्मत होती है और एक जज्बा आता है अंदर से कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी को फायदा पहुंचा रहा हूँ और किसी के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस झोंक रहा हूँ। ठीक है? तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे और कैसे कैसे सीखेंगे। पहले हम बता देते हैं, अभी मेरे पास एग्जैक्ट सिलेबस मैंने बना रखा है लेकिन वो डिजाइन नहीं है। तो मैं पहले बता देता हूँ एक आउटलाइन एक तरह से कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पाइथन खत्म हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एडिशनल पैकेजेस जैसे पांडास, नमपाई, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च में से कोई एक पढ़ लेंगे, एनएलपी के लिए भी पढ़ लेंगे। तो जो हमारा एक पाइथन का कंप्लीट एक हो गया एक तरह से पैकेज। उसके बाद हमको क्या होगा कि हमको टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। पाइथन क्या है? पाइथन एक लैंग्वेज है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि मैं पाइथन टेक्नोलॉजी सीखा हूँ। भाई, पाइथन टेक्नोलॉजी नहीं है। पाइथन एक लैंग्वेज है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एआई है, एमएल है, डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारा टेक्निक है जिसके जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज बनाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने और इम्प्लीमेंट करने से पहले उससे उसको हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग को एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, जो लैंग्वेज इस केस में हमारा पाइथन होने वाला है। तो पहले हमने लैंग्वेज सीख लिया, फिर टेक्नोलॉजी में जाएंगे, एआई सीखेंगे, एमएल सीखेंगे। अब देखो, एआई एमएल ये क्या है? लोग बोल देता है कि एआई एमएल। ठीक है, एआई एक बड़ा सा अम्ब्रेला है। ठीक है, एआई का क्या गोल है वो मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। आने वाले इस प्लेलिस्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एआई क्या है, एमएल क्या है, जेनेटिव है, ये कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, मैप में। तो आप लोग उसके बारे में मत सोचो। तो पहले आपने लैंग्वेज सीख लिया, फिर आप टेक्नोलॉजी में जाओगे जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब सीख लोगे। फिर उसके बाद आप आओगे जनरेटिव एआई। ठीक है, generative AI, it is not only about giving the prompt to LLM and getting the output. There is a lot to learn. वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। ठीक है, जिसको सीखनी ही पड़ेगी अगर इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इंटरव्यू में बस आपसे प्रॉम्प्टिंग नहीं पूछी जाएगी, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है उसके पीछे। ठीक है, तो वो सारे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग जनरेटिव एआई खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, मॉडल को क्वांटाइज कैसे किया जा सकता है, लोकली हम कैसे रन कर सकते हैं मॉडल को। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में, जो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनाइज पेपर गूगल के थ्रू प्रपोज किया गया था 2017 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एजेंटिक एआई, एजेंट क्या है, कैसे क्या काम करता है, ऑटोनॉमी कैसे ये बनाता है अपना। फिर हम लोग देखेंगे एमसीपी के बारे में, और फिर हम देखते बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट तो हम हर वीक एक ना एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जैसा कि टाइटल यहाँ पे दिख रहा होगा, द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन किस चिड़िया का नाम है? सॉरी, चिड़िया नहीं, सांप का नाम है। किसी सांप का नाम पाइथन तो स्नेक का ही नाम होता है? नहीं, आप गलत हैं। पाइथन एक कॉमेडी शो के नाम पे रखा गया था, मोंटी पाइथन। ठीक है, तो सांप के नाम पे नहीं रखा गया था ये पाइथन ने। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर को भी पूछ ले कि पाइथन क्यों रखा गया, तो बोल देना कि कॉमेडी शो के नेम पे रखा गया था, कॉमेडी शो के नेम से इंस्पायर्ड था। राइट? मैंने अपना ये यहाँ पे डिटेल दे रखा है कि मैं क्या कौन हूँ, एआई इंजीनियर हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम आईटी पीपल है, जिसपे आप पढ़ रहे हो ये लेक्चर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी भेज दो, वो भी देख ले। जेलसी मत रखो कि वो सीख जाएगा, कोई नहीं, सीखेगा तो अच्छा है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाओगे साथ में और भी ग्रो करोगे। ठीक है, बहुत लोग जेलसी करते हैं, जेलसी मत करो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज पाइथन? ठीक है, पाइथन है क्या चीज?
ये सीखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिकोड करो। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, मैं तुमको एक एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तुम सपोज करो कि चाइना चले जाओ, और चाइना में तुमको एक बर्गर खाना है, ठीक है। और चाइनीज रेस्टोरेंट में तुम जाओ और पूछो कि बर्गर है या नहीं, तो तुम तो हिंदी में बोलोगे या ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। लेकिन चाइनीज लोगों को तो चाइनीज लैंग्वेज ही आती है, उसको तो कुछ और आती नहीं। तो वो क्या करेगा, वो तो समझ नहीं पाएगा ना। तो तुमको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहिए होगा? एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, ठीक है, जो तुम्हारा लैंग्वेज को एक तरह से कन्वर्ट करेगा, एक तरह से चाइनीज लैंग्वेज में, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है कि कंप्यूटर जो है वो ओनली जीरो वन समझता है, ठीक है। मैं क्वांटम कंप्यूटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक सुपर पोजिशन स्टेज भी होता है। तो हमारा जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है वो जीरो वन समझता है, ठीक है। तो उसको जीरो वन के अलावा कुछ तो आता नहीं। तो वो क्या करेगा, वो उसके बीच में कोई ना कोई ऐसा ट्रांसलेटर है। जैसे तुम मान लो कि तुम्हारा कंप्यूटर एक चाइनीज है, फिलहाल के लिए मान लो चाइनीज नहीं है, ठीक है। और तुम्हारे सामने एक ट्रांसलेटर खड़ा है, और इधर तुम हो, ठीक है। सपोज कर लो कि तुम सामने खड़े हो, बीच में एक ट्रांसलेटर है, और उसके पीछे एक चाइनीज आदमी खड़ा है, चाइनीज वेटर बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम बोलोगे कि मुझे बर्गर चाहिए, आई नीड अ बर्गर। तो क्या करेगा ये ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करेगा किसके लैंग्वेज में? चाइनीज, चाइनीज लैंग्वेज में। तो सिमिलरली यहाँ समझ लो कि पाइथन में तुम कुछ कोड लिखते हो, प्रिंट, मैं अभी बताऊंगा क्या प्रिंट है, अभी डरना मत। अगर जो जो भी बिगनर है वो प्रिंट के बारे में सुन के ये मत सोचना कि अभी प्रिंटिंग मशीन लगा के मैं कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करने वाला हूँ। ये एक सिंपल चीज है, बहुत ही बिगिनिंग का चीज है, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो प्रिंट है। अब तुम प्रिंट लिखते हो पाइथन में, और ये जाता है एक सिस्टम के पास जिसको हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। इंटरप्रेटर तुम भी जानते हो कि इंटरप्रेट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। फिर ये उसको क्या करता है, लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके मशीन को जाता है। तो इस टाइप से तुम कम्युनिकेट कर पाते हो कंप्यूटर से। अब तुम कंप्यूटर को तुम बोलोगे कि एबीसीडी या कुछ भी नेम डाल रहे हो, सपोज तुम कुछ भी लिख रहे हो कंप्यूटर में, समझ लो कि वो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, वो जीरो वन में ही जा रहा है इन दी एंड, ठीक है। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक लैंग्वेज, एक जरिया कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, ठीक। जनरल पर्पस लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आगे ये सभी सारी चीज। एआई आज के जमाने का क्या बोल सकता हूँ, सुपरमैन। गेम डेवलपमेंट में भी यूज होती है, गेम डेवलपर भी बन सकते हो आगे पढ़ के। उसके बाद हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब क्या हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज, डर मत जाना। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ह्यूमन के सबसे नजदीक, मतलब ह्यूमन इसको बहुत अच्छा से समझ पाएगा। और लो लेवल का मतलब होता है मशीन के सबसे नजदीक। तो जब मैं बोलूं कि हाई लेवल, तो तुम समझ जाना कि ह्यूमन इसको बहुत अच्छा से समझ जाएगा, मतलब ये ह्यूमन लैंग्वेज ही है एक तरह से, ठीक है, इंग्लिश टाइप। और जब मैं बोलूं लो लेवल, तो समझ जाना कि ये मशीन के बहुत करीब है, ह्यूमन को समझने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है, जैसा कि बाइनरी कोड हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड, ठीक है, दो टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड में क्या डिफरेंस है, बात कर लेते हैं। कंपाइल्ड में क्या होता है ना, जैसा कि सी, सी प्लस प्लस, ये सारे लैंग्वेज क्या है, कंपाइल्ड है। कंपाइल्ड में क्या होता है कि सारा कोड को वो पढ़ेगा, ठीक है, और देखेगा कोई एरर तो नहीं है रन करने से पहले, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारा कोड तुमने लिखा, और वो कोड कोई एक मशीन बीच में है, वो उसको पढ़ा, और वो चेक किया कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर हुआ तो उसको रन ही नहीं करेगा। यह है कंपाइल्ड, ठीक है, जो कि सी और सी प्लस प्लस है। आ जाते हैं इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड क्या है? इंटरप्रेटेड पूरा कोड को चेक नहीं करता है कि एरर है कि नहीं, ये लाइन बाय लाइन चलाते जाएगा, ठीक है।
एक लाइन लिया उसको चला दिया, दूसरा लाइन लिया उसको चला दिया, तीसरा लाइन लिया उसको चला दिया। ठीक। तो ये लाइन बाय लाइन चलाते जाएगा और जिस भी लाइन में एरर आएगा उस लाइन पे ये रुक जाएगा। ठीक है। यही है इंटरप्रेटेड और कंपाइल के बीच में डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे। तुम लोग बोर मत होना, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं, हम लोग कोड भी करेंगे, हम लोग अच्छा से समझेंगे। तुम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा से स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा से हम एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजें हैं जो पाइथन के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मेरा पढ़ाने का यहाँ मकसद ये है कि ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो बोर मत होना और एक एक चीज को देखो। ठीक है। तुम चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो कि पाइथन का बेसिक से क्या क्या इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसका क्रिएटर कौन था, पाइथन को आखिर बनाया कौन था। ये कोई ऐसा कोई भगवान का दिया हुआ चीज नहीं है। तो इसको किसी ने बनाया है। ठीक है। तो इसको अब किसने बनाया, तो उसका नाम था ग्यूडो वेन डोसन। ठीक है। उन्होंने बनाया। नीदरलैंड का रहने वाला था। ठीक है। 1980s में इसको बनाया था। फर्स्ट रिलीज कब आया, पहला बार पाइथन नाम का सांप कब आया मार्केट में। एक्चुअली सांप नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं ऐसे ही मजाकिया अंदाज में बोल देता हूँ, तो इसको बुरा मत मानना। ये आया 1991 में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1998। तो मेरे जन्म से 7 साल पहले आ गया था ये। ठीक है। और अभी मैं जो बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये सांप के नेम से इंस्पायर्ड नहीं है, ये मोंटी पाइथन एक कॉमेडी शो था, उसके नाम से ये इंस्पायर्ड है और इसीलिए इसका नाम पाइथन रखा गया। ठीक है। ये स्लाइड भी क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। वाई पाइथन इज एफिशिएंट। ठीक है। डेवलपर स्पीड को तो ये एक तरह से समझ लो कि 10x कर देता है। सबसे पहले मैं आगे बताऊंगा, जब मैं कोड करूंगा तो तुमको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नाम की कोई चीज नहीं होती है जो कि सी सी प्लस प्लस में होता है। अगर जो भी सी सी प्लस प्लस पढ़े होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पे इंडेंटेशन होता है, मैं बताऊंगा इंडेंटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको डरना नहीं है। जो नहीं जानते हैं, कुछ जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि सिंपल कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है वो डेवलपर का स्पीड बहुत अच्छा से बढ़ाता है और ये कोड बहुत ही तेजी से आपको कोड करने में हेल्प करता है। आपको जो आप सी प्लस प्लस में 100 लाइन का कोड लिख के कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप 10 या 20 लाइन में कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है। उसके बाद लेस कोड मोर प्रोडक्टिविटी बताया। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, किसी भी चीज का प्रोटोटाइप बना सकते हो रैपिडली। ठीक ना। मतलब अगर सपोज करो कि तुमको एक एआई एजेंट बनाना है और उसको बेचने के पर्पज से दिखाना है किसी क्लाइंट को या किसी जिसको तुम बेचना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल पाइथन का यूज करके तुम बहुत सारा ऐसा डेटाबेस भी तुम ऑगमेंट कर सकते हो। मैं बताऊंगा, अभी तुम डरना मत इस वर्ड से। तुम तुरंत उसको रैपिड डेवलपमेंट करके उस प्रोटोटाइप को बना के क्लाइंट को दिखा सकते हो और उसको बेच सकते हो, एक तरह से नमूना। ठीक है। नमूना बना के दिखा के और उसको बेच सकते हो, आगे उसको स्केल कर सकते हो क्लाउड पे। बता मतलब ये सारी चीजें डिस्कस होंगी इस प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और आगे बढ़े रहो वीडियो में। पाइथन एफिशिएंट क्यों है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है। बहुत सारा, जो भी काम के लिए तुम खोजोगे ना, बहुत सारा लाइब्रेरी मिल जाएगा। एक काम के लिए पांच पांच दस दस बीस बीस लाइब्रेरी मिल जाएगा। तो तुमको लाइब्रेरी का टेंशन यहाँ पे नहीं होगा, तुमको प्री डिफाइंड लाइब्रेरी बहुत सारा मिल जाएगा। उसके बाद पीवाईपीआई क्या है। एक पैकेज मैनेजर होता है, पाइथन पैकेज मैनेजर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ये इसका बहुत मैसिव इकोसिस्टम है, ये पैकेज होस्ट हो सकता है, इस पे तुम भी अपना पैकेज बना के होस्ट कर सकते हो। अब इसमें जब पढ़ो कुछ अच्छा देखो तो उसके ऊपर पैकेज बनाओ ताकि हर कम्युनिटी में हर किसी डेवलपर को उसका फायदा हो। और एआई में देख सकते हो कि ये नमपाई पेंडास पाइटॉर्च, मैंने तुमको जो बताया कि जब मैं बताया था कि क्या क्या पढ़ने वाला हूँ तो ये पाइटॉर्च का नाम लिया था। ठीक। वेबसाइट भी बना सकते हो जेंगो और फ्लास्क की, ये फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, अभी डरने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन का हेल्प से हम ये फ्रेमवर्क यूज करके वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। राइट। पावरिंग द रियल वर्ल्ड, कौन कौन सा एप्लीकेशन इसको अभी यूज कर रहा है। राइट। तो तुम इंस्टाग्राम तो डेली चलाते होगे, मत चलाओ ज्यादा, उसको बनाने में दिमाग लगाओ, वैसा कुछ बनाओ। ठीक है। इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, बाप रे बाप, ये तो तुम बहुत देखते होगे। नेटफ्लिक्स पे कोई शो आ गया तो छोड़ते नहीं होगे ना।
नेटफ्लिक्स का जो रिकमेंडेशन इंजन है, पता है वो किसमें बना है? पाइथन में। स्पॉटिफाई का डेटा एनालिसिस किसमें बना है पता है? पाइथन में। ओपन एआई का बैकएंड का कोड किसमें लिखा हुआ है पता है? जो चैट जीपीटी तुम डेली यूज करते हो, पाइथन में। उबर का लॉजिस्टिक्स का लॉजिक किसमें लिखा हुआ है? पाइथन में। तो इतने सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम्हारे सामने है पाइथन में लिखा हुआ, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इतना सारा मैं इंक्लूड कर नहीं सकता क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। तुम और भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि और भी कौन कौन सा पॉपुलर एप्लीकेशन पाइथन में लिखा हुआ है, ठीक। तो तुम देख सकते हो कि पाइथन क्या चीज है, ठीक है, क्यों सीखना चाहिए। तुम यहाँ यहाँ जॉब कर सकते हो, फेसबुक में जॉब कर सकते हो, गूगल में जॉब कर सकते हो, अमेजन में जॉब कर सकते हो, नेटफ्लिक्स में जॉब कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम मेटा में जॉब कर सकते हो। फेसबुक मेटा का ही है, बेसिकली मेटा पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये तो समझ गया ना कि रियल वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से क्या टेक अवे रहा? क्या टेक अवे रहा? हम लोगों ने सीखा कि पाइथन क्या है। बिगनर फ्रेंडली, बहुत बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। डेवलपर का एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। और ग्लोबली ये कितना सारा ऐप को पावर करता है वो आप लोगों ने देखा अभी पिछले स्लाइड में, ठीक है, ये वाला स्लाइड में। तो आई थिंक इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, पाइथन का हिस्ट्री देखा, पाइथन क्या चीज है, इंटरप्रेटेड कंपाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली पाइथन स्टार्ट करेंगे। ये तो एक तरह से उसका हिस्ट्री समझ लो। स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स, ऑपरेटर, डेटा टाइप, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो आप डरो मत, आप मेरे साथ बने रहो। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो, उसको भी सब्सक्राइब करने बोलो, ठीक है। और पढ़ते रहो और बनाते रहो, वर्ल्ड को कुछ ना कुछ देते रहो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।